हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेस। सो ट्रेस क्या है? द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेट्स रिमाइंड इट इज n into n मैट्रिक्स, जिसमें मतलब अगर 3 ही रो हैं तो 3 ही कॉलम होंगे, 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, ओके 1 है तो 1 ही क्या होगा? कॉलम होगा, और 1 ही क्या होगी? रो होगी। ये होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझे? अब इसमें क्या बोला है कि ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमेशा ट्रेस निकाला जाता है। जो भी अनस्क्वायर मैट्रिक्स होती है लाइक 4 into 3, मतलब जिसमें 4 रो हो गई और 3 कॉलम हो गया, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? ट्रेस नहीं निकाल पाते। बट ये हमेशा हम मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही काम करते हैं, और आप भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही काम करोगे। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ले ली है ए इज द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इट इज डिनोटेड एज ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रेस ऑफ ए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी एक 3 into 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? जो भी आपके डायगोनल वैल्यूज होती है ना, ये वाली देखो, इनका सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, और इसको हम डिनोट करते हैं ट्रेस ऑफ ए से। ट्रेस ऑफ ए मींस ट्रेस ऑफ दैट ए मैट्रिक्स। अब इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? फॉर n into n स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जहां पर ए आई जे, आप नोटिस करोगे यहाँ पर मैं अगर इसको ए की फॉर्म में लिख दूं से मेरा क्या आएगा? A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, R1 R2 R3 कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, दिस इज C1 C2 एंड C3। अब समझ आया? ये करने के बाद अगर आप नोटिस करोगे A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सेकंड A21 सेकंड रो मतलब फर्स्ट कॉलम, A22 मींस सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ये होगा थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। हम अभी इतना ही बना रहे हैं, ओके। तो ट्रेस का मतलब अगर आपने नोटिस किया, मैंने बताया था ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अगर आपने इसको ढंग से देखा, ये क्या आ रहा है? A11 A22 जैसे A33। अगर इसको मैं वन को मैं आई लिख दूं तो यहाँ पर तो 1 के साथ 1 है, तो आई ये ऑटोमेटिकली आई सम हुआ। मतलब मैं अगर आई को 1 2 3 ले जाऊं तो अगर मैं A11 पहले 1 डालूंगी तो A11, 2 डालूंगी तो A22 प्लस A33 बन गया मेरा यही सेम। तो ये क्या है? ट्रेस हमारा समेशन ऑफ AII's एलिमेंट, जिनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं अपने स्क्वायर मैट्रिक्स में, वेयर AII's आर द डायगोनल एलिमेंट्स, जो मैंने आपको समझाया। अब हम दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। जो हमारा 2 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2 by 2 का और एक 3 by 3 का। तो 2 by 2 मैट्रिक्स में अगर आप देखोगे, मेरे पास एक 2 by 2 का मैट्रिक्स है जिसमें मेरे पास फर्स्ट रो में 3 और 2 है और सेकंड रो में 1 और 4 है। अब मुझे इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है। अभी बताया सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, तो सिंपली निकाल लो। 3 + 4 कितना आ गया? 7। भाई मेरा काम खत्म, मेरे कंप्लीट, मेरे फुल मार्क्स। समझ आया? अब नेक्स्ट है हमारा 3 by 3 का मैट्रिक्स। इसमें भी कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 3 by 3 वाली मैट्रिक्स में भी सेम डायगोनल एलिमेंट्स निकाल लो। कितना? 1 + 2 + 9 इज इक्वल टू 12। खत्म, इसमें भी मेरे फुल मार्क्स। नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई दो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स को प्लस कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप उसका रिजल्ट कैसे निकालोगे? कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो आप क्या करोगे? पहले ट्रेस ऑफ ए निकालोगे, फिर ट्रेस ऑफ बी निकालोगे और उनको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इसको बोलते हैं हम एडिशन प्रॉपर्टी। सेम अगर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेस में मैंने बोल दिया ए 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a। अब आप इसमें नोटिस करोगे ए जो है ना वो सभी के साथ है। अगर मैं इसके साथ 1 लगा दूं तो ऑब्वियसली इसका कुछ भी नहीं, तो 1 है। सो यहाँ पर सभी के साथ क्या ए है, और ए क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर भी सी जो है ना हमारा कांस्टेंट कहला रहा है, जो वैल्यू मतलब इसके साथ तो मतलब एक तरह का मेल नहीं खा रही है, या मेल नहीं खा रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 4 6 यहाँ पर कर दूं, मैं 12 18, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो 2 से बढ़े, तो मैं 2 भी निकाल सकती हूँ। दिमाग तो है वैसे, ठीक है। तो मैं ए का एग्जाम्पल लेती हूँ, थोड़ा सिंपल लग रहा है। तो अगर मैं इसमें से ए निकाल दूं, मेरे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स बच गई। अब मुझे बोला ट्रेस ऑफ ए, इसका ट्रेस निकाल लो। सो ए इंटू ट्रेस ऑफ ए मीन्स कोई भी चीज अगर आपके साथ है उसमें जो आप कॉमन निकाल सकते हो, उसको निकाल के आप उसको क्या बोलते हो? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आपको ट्रांसपोज लग रहा होगा, ट्रांसपोज है क्या? सो मैं इसके हिंट दे देती हूँ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, कि ट्रांसपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये एक नॉर्मल मैट्रिक्स है। मुझे बोला इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी चीज जो
रो में है ना उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे बोला है ए का ट्रांसपोज, तो मतलब अगर मेरे पास ये रो ये है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, कॉलम की फॉर्म में। ये है, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। 7 8 9 रो है, कॉलम में कन्वर्ट कर दो, दिस इज माई ट्रांसपोज ऑफ ए। अब मेरे लिए ये रो बनी, ये रो बनी, ये रो बनी, किसके केस में, ए ट्रांसपोज के केस में। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। समझ आया? नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रेस? ये तो पढ़ लिया प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेस होता क्या है। अब ये यूज ही क्योंकि एप्लीकेशंस क्या है, हेल्प्स इन आइगन वैल्यू एनालिसिस, मींस सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस। अभी आपको तो मैंने सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बताया था ट्रेस के बारे में, बट आप आइगन वैल्यूज के टॉपिक में भी ये पढ़ोगे कि ट्रेस को हम आइगन वैल्यूज के फॉर्म में भी लिखते हैं। नाउ सेकंड इज यूज्ड इन फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। समझ आया? मतलब जो आपने ये निकाला ना ट्रेस, ये आप बाद में जाके बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इसको आइगन वैल्यूज की फॉर्म में भी कैसे लिखते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ ट्रेस समझ लो कि ट्रेस है क्या, वरना आप सब कुछ ना मिक्सअप कर दोगे खिचड़ी की तरह, वो करना नहीं है। आपको हर एक टॉपिक ना बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, लास्ट मोमेंट पे ये नहीं सुनना है मुझे कि यहाँ पर ये गलती करके आए हैं हम, नहीं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।